तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा कि पहले चैप्टर के अंदर जितनी भी बात हुई, इट्स ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ साइंस। ओके, तो हमारे पूरे बुक में 8th एंड 9th में क्या क्या चीज़ें आने वाली है, ऑलरेडी 6th एंड 7th में क्या चीज़ें आप पढ़ गए हो, उसी के बारे में था। अभी यहाँ से पूरा रियल पिक्चर स्टार्ट हो रहा है कि नेक्स्ट आगे क्या क्या पढ़ोगे आप, नई चीज़ें। ओके, उसमें जो लास्ट पुरानी जो बुक थी उसके अंदर पूरा चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। ओके, इसके अंदर भी वही है, बट द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। तो कुछ एक वर्ल्ड तो हमारा है कि जिसमें हम चीज़ें देख रहे हैं, ये बेंचेस हमें दिख रही है, ये चेयर्स हमें दिख रहे हैं, टेबल्स हमें दिख रहे हैं, ये कैमरास, फ़ोन, ये सब चीज़ें हमें दिख रही है, बट हम अकेले नहीं हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं। जब ऐसा लगता है कई बार सारे फ्रेंड्स छोड़ के चले जाते हैं या कोई होता नहीं है अपना, मम्मी पापा भी भगा देते हैं घर से लात मार के रूम में, ऐसा हॉल में से रूम में भगा पाएंगे और कहीं पे भगा नहीं पाएंगे। फिर जाके ऐसा लगता है कि अकेले हो गए हैं ऐसा, बट हम अकेले नहीं हैं। हमारे आसपास बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, एल्गी है, ये बहुत सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हम देख नहीं पाते। और ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसी के बारे में ये चैप्टर में स्टडी करना है। ओके, इसके भी अलावा हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। इवन प्लांट बॉडी है तो प्लांट बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सेल्स है। तो इसमें देखो फर्स्ट वन जो है प्रोब एंड पॉन्डर, उसमें थोड़े से क्वेश्चन दिए हुए हैं। किस तरह के क्वेश्चन? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू माइट सी इफ द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकम विजिबल? अगर आप सोचो कि आपके अराउंड का जो इनविजिबल वर्ल्ड है, ये पूरे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये आपको दिखने लगे, विजिबल होने लगे, तो आपका लाइफस्टाइल कैसा हो जाएगा? मतलब आप सोचो कि आप इवन कर्ड भी खा रहे हो, दही जो खा रहे हो, उसके अंदर भी बैक्टीरिया है। तो अगर आपको वो दिखने लग जाएंगे कि वो बैक्टीरिया अंदर स्विमिंग कर रहे हैं, है ना, फिश के छोटे छोटे बच्चे, तो खाओगे उसको, है ना? तो वो आप खा ही नहीं पाओगे। इवन आप सोचो कि आपकी जो इडली है, डोसा है, ये सब चीज़ें हैं, थ्रू द फर्मेंटेशन बनती है। अभी ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनती है, मतलब क्या है, उसके अंदर ईस्ट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। खा पाओगे उसको जब आपको वो दिखने लग जाए तब। ओके, तो ये चीज़ें है। सेकंड एक ऐसा हुआ दिया हुआ है कि हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड माइट चेंज द वे यू थिंक अबाउट साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इवन व्हाट काउंट एज अ लिविंग। साइज़ क्या हो सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है और लिविंग चीज़ें क्या हो सकती है, उसमें भी थोड़ा आपका सिनेरियो चेंज होगा। ओके, एंड द थर्ड वन इज़ हैव यू थॉट हाउ दिस टाइनी लिविंग बींग्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर? वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं? तो ये सारे जो क्वेश्चंस है, हमारी जो ये क्यूरियोसिटी है, उसको थोड़ा ओपन करने के लिए, वाइड रेंज में देखने के लिए, ये चैप्टर जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, उसमें इनिशियली हमें बातें करनी है कि हम कैसे देख पाएंगे ये वर्ल्ड को, कि ये वर्ल्ड को देख पाना पॉसिबल है, नहीं है, रियली ऐसी कोई पावर नहीं है। कौन सी? माइक्रोस्कोप। बस, तो वही तो पावर है, दैट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर। क्या हुआ वो? मैग्नीफाइंग पावर। ओह, दैट मीन्स माइक्रोस्कोप। ये तो एक चलो टूल है। ओके, माइक्रोस्कोप एक टूल है। माइक्रोस्कोप भी डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, इसके अलावा भी अभी के टाइम में जो अलग अलग माइक्रोस्कोप तो अभी बहुत बढ़ गए, मतलब बहुत ही सारे मॉडर्न हो गए हैं। और उसमें भी आप देखो तो इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप, ओके, उससे भी आगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी आगे नैनो थिंग्स देख पाए। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है कि जो हमें माइक्रो साइज, मतलब कि ऐसा होता है कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। माइक्रोमीटर मतलब क्या है? 10⁻⁻6, मतलब कि 10th लेख पार्ट करो आप उसके। 1 मीटर जो है, 1 मीटर जो साइज़ है उसका 10th लेख पोर्शन करो, 10 लेख, एक आपका जो टुकड़ा हुआ, एक जो सेगमेंट हुआ, वो हुआ माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। अगर आप 1 नैनोमीटर करो तो 10⁻⁹ मीटर, ओके, दैट इज 100 करोड़। ओके,
तो 100 करोड़, अभी इसमें देखो कि 1 मीटर है, उसका 100 करोड़ पार्ट करो, उसमें एक सेगमेंट मिला, दैट इज़ दिस वन साइज, इतनी साइज होगी। ये दो जो फिंगर्स है उसके बीच में जो साइज दिख रही है, कहाँ से दिखेगी, दिख रहा है कुछ? हाँ, तो ये नैनो साइज है। ओके, तो वो जो नैनो साइज है 10⁻⁹, उसको भी देखने के लिए बहुत सारे ऐसे एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, स्टैंडिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इस तरह के अलग अलग माइक्रोस्कोप बने हैं जो मैग्नीफाई करते हैं, दैट हैज़ अ मैग्नीफाइंग पावर। क्लियर है? ओके, नाउ अभी ये सारे जो माइक्रोस्कोप है एक तरह के टूल्स है, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप एक तरह के टूल्स है। ये टूल्स का कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? मतलब इनिशियली जो एस्ट्रोलॉजर्स थे तो वो टेलीस्कोप का यूज़ कर रहे थे, है ना। वो भी मैग्नीफाइंग पावर का यूज़ कहाँ पर कर सकते थे? तो वही टेलीस्कोप था, एक सिंपल लेंस लगाते थे, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता था, बस वहाँ तक वो लिमिटेड थे। पर अगर हम देखने जाए कि माइक्रोस्कोप कैसे डेवलप हुआ, तो पहले अराउंड 1665 रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट था, बायोलॉजिस्ट। रॉबर्ट हुक ने फाइंड आउट किया कि रॉबर्ट हुक ने फाइंड आउट किया कि एक जो रबर कॉर्क होता है, ग्लास की बोतल के ऊपर रबर कॉर्क जो होता है वो एक लेटेक्स से बना होता है, और वो लेटेक्स प्लांट में से मिलता है। उसके अंदर प्लांट के डेड सेल्स थे। उसने माइक्रोस्कोप में देखा, बट वो माइक्रोस्कोप कैसा था? सिंपल माइक्रोस्कोप था। कैसा था? सिंपल। उसने जब सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा तो उसने देखा कि उसके अंदर हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर थे, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर थे, जिसको उन्होंने बोला सेलस। क्या बोला? सेलस। की ये तो कैसा स्ट्रक्चर है? सेलस का स्ट्रक्चर है। सेलस का मीनिंग होता है कि रूम। सेलस मतलब रूम। ओके, माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसके अंदर यूज हुआ लेंस। क्या यूज हुआ? लेंस। ऑलरेडी 7th में हम पढ़ चुके हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंस। फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड अनदर वन इज कॉन्केव लेंस। 2 तरह के लेंस होते हैं, है ना। ये जो 2 तरह के लेंस है, उसमें कॉन्वेक्स लेंस जो है, इसका शेप आप देखो तो किसकी तरह दिखेगा? हाँ, लेंटिल सीड जैसा दिखता है। ओके, उसी से उसका नाम पड़ा लेंस, लेंस। ओके, लेंटिल सीड जैसा, मतलब अपने मूंग दाल जो होती है, अगर मूंग दाल का भी आपने शेप देखा तो इस तरह का शेप होता है उसका भी। ओके, दोनों साइड ऐसे। हाँ, तो दोनों जो सरफेस होती है, आउटर सरफेस कैसी होती है? कर्व होती है। उसमें भी आप देखो जो एजिस है, ये एजिस थिन होती है, और ये जो मिडल पोर्शन है वो कैसा होता है? थिक होता है। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप इसका अच्छे से डायग्राम बनाओ तो इसके डायग्राम में देखना आप कि अगर छोटी सी भी चीज़ यहाँ पर रखी हुई ना, यहाँ पर छोटी सी कोई चीज़ है, तो उसमें से लाइट रे निकलेंगे। क्या होंगे? निकलेंगे। उसकी कर्व सरफेस जो है, उसके कारण वो यहाँ से बेंड होंगे और थोड़ा बेंड करेंगे। या फिर ऐसे भी हम बोल सकते कि चलो यहाँ पर एक बेंड होकर एक वास्ट इमेज बना सकते हैं, मैग्नीफाइंग इमेज बना सकते हैं। डन। तो यही जो ऑब्जेक्ट है उसके यहाँ पर कैसी इमेज क्रिएट हो रही है? एक वाइट स्क्रीन पे मैग्नीफाइंग वास्ट इमेज क्रिएट हो रही है। ये सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करके सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप या फिर एटॉमिक फोर्स या STM स्टैंडिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, उसका यूज़ किया जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में ऐसा था कि एक ही लेंस यूज़ किया जाता था, एक लेंस को हम मूवेबल हो सके, मूव कर सके, ऐसा लेंस था। तो इसका यूज़ रॉबर्ट हुक ने किया। बट दूसरी साइड ये जो एक डच साइंटिस्ट था एंटोइन ल्यूवेनहोक, तो उन्होंने 1600s बोलते हैं, और उसमें भी 1671, ओके 1671 के अराउंड उन्होंने एंटोनी वॉन
ल्यूवन हॉक, स्पेलिंग देख लेना, गूगल कर लेना, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, गूगल कर लेना। एंटीवन ल्यूवन हॉक चलेगा, थोड़ा बहुत नाम याद रखना खाली, एंटीवन ल्यूवन हॉक करके थे। अभी उन्होंने क्या किया पता है, पहले तो उन्होंने माइक्रोस्कोप का जो स्ट्रक्चर होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कौन सा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक स्टेबल स्ट्रक्चर दिया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे बनता है, उसमें 2 to 3 लेंस यूज़ होते हैं। एक लेंस जो होता है वो आई लेंस होता है, क्या होता है, आई लेंस। यहाँ से आई लेंस जो होता है विद 2 to 3 लेंस में डाइवर्सिफाई होता है, ओके, जो होता है एक ऑब्जेक्ट लेंस, और यहाँ पर स्पेसिमेन होता है। स्लाइड जो बनाई होती है वो यहाँ पर स्पेसिमेन है, तो ये कौन सा है, ऑब्जेक्ट लेंस, ओके। और इसके भी अलावा यहाँ पर एक स्टेज एरिया होता है जहाँ पर ये स्लाइड रखी होती है। यहाँ इसके थ्रू एक आर्म होता है पकड़ने के लिए, जिसको हम मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह तक, ओके। और ये जो मूव कर सकते हैं, इसके साथ यहाँ बेस आएगा, क्या आएगा, बेस, ओके। अभी यहाँ पर इसके नीचे ही या तो फिर हम एक एलईडी प्रोवाइड कर सकते हैं लाइटिंग करने के लिए, स्लाइड को लाइटिंग देने के लिए, स्पेसिमेन को लाइटिंग देने के लिए। दूसरा, हम कॉन्केव मिरर प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन सा मिरर, कॉन्केव मिरर। ये जो कॉन्केव मिरर है वो क्या करेगा कि जितने भी लाइट रेज आ रहे हैं, बाहर से सनलाइट आ रही है, उसको एक जगह पे कंसंट्रेट करेगा, जिससे यहाँ पर लाइट मिलेगी स्पेसिमेन को, ऊपर से हम यहाँ पर देख पाएंगे, ओके। तो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे ऑप्टिकल्स यूज़ हो रहे हैं, 2 लेंस यूज़ हो रहे हैं। मैग्नीफाइंग और बढ़ जाएगा। ये मैग्नीफाइंग कितना हो गया, मतलब कि रॉबर्ट हुक ने जो कंपाउंड बनाया था वो तो अराउंड ये 200 to 300 अराउंड मैग्नीफाइंग हो गया था, ओके। ये उससे भी ज़्यादा हो गया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। एंड एंटीवन ल्यूवन हॉक है, उन्होंने क्या बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में पूरा बताया, ओके। लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया, उसका स्ट्रक्चर बताया। रॉबर्ट हुक और इस दोनों का रोल क्या है, हम देखने जाए तो हाँ दोनों का सेम रोल है, ओके। बट माइक्रो जो वर्ल्ड है उसको अच्छी तरह से बताया, और उसको जो डेफिनेशंस प्रोवाइड की, एक उसके साथ जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, कंपेरिजन्स थे, वो सब प्रोवाइड किया। तो वो एंटीवन ल्यूवन हॉक ने किया। इसके लिए उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ये जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, मतलब कि पहले तो उन्होंने माइक्रोस्कोप को फाइंड आउट किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, जिससे वो माइक्रो वर्ल्ड जो है, इनविजिबल वर्ल्ड है, उसमें थोड़ी सी प्रगति देखने को मिली, थोड़े से और वास्ट देखने को मिले, और वास्ट डिस्कवरीज हो सकी, ओके। नहीं तो ये यहाँ तक अगर सीमित रहता, सिंपल माइक्रोस्कोप तक लिमिटेड रहता, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती जो रॉबर्ट हुक ने की। तो वो हाँ, उन्होंने सेल का स्ट्रक्चर दिया, सेल किसको बोलते हैं वो भी बताया, ओके। बट मेन जो उनका पार्टिसिपेशन रहता है वो एंटीवन ल्यूवन हॉक का रहता है, क्लियर। उसके बाद इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है, वो रेंज में भी बहुत होते हैं, प्राइस में भी बहुत होते हैं, एंड जहाँ पर रिक्वायरमेंट दिखे वहीं पर यूज़ करने चाहिए। डन है। चलो अभी इसके बाद बात करें हम कि हाँ, एक थोड़ी सी ये चीज़ रह गई, रॉबर्ट हुक जो है, अब इसके अंदर मतलब वो अलग अलग माइक्रोस्कोप के थ्रू स्ट्रक्चर देखते रहते, और थोड़े से आर्टिस्ट भी थे, ओके। तो जो भी स्ट्रक्चर उनको माइक्रोस्कोप में दिखते वो उसका क्या करते थे, ड्राइंग बना देते। और जैसे ही ड्राइंग बनता तो वो जितना जितना उनको स्ट्रक्चर दिखता सेल का, उसकी वो ड्राइंग बनाते रहते, और ऐसे ही एक पूरी उसके बारे में डिटेल्स लिखते रहते, उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते रहते। और उन्होंने जो बुक लिखी माइक्रोग्राफिया, कौन सी बुक लिखी, माइक्रोग्राफिया, याद रखना नेम ये, माइक्रोग्राफिया, ओके। देन आफ्टर
मेन जो है हमारा आज यहाँ तक ही रखते हैं। ओके, मेन इतना ही समझना है, एक तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, किसके थ्रू होता है, उसका टूल्स क्या है, तो माइक्रोस्कोप। लेंस क्या होता है, लेंस का मैकेनिज्म कैसे रहता है, एंड देन आफ्टर जो लेंस के थ्रू डिस्कवरीज हमें देखने को मिली, ओके, वो पार्टिसिपेशन जो 2 पर्सन का देखने को मिला, उसमें फर्स्ट पर्सन कौन था, रॉबर्ट हुक, सेकंड पर्सन कौन था, एंटोइन लियोनहॉग। ओके, ये दोनों का क्या क्या पार्टिसिपेशन था, उसमें कौन सी साल में किया था, तो दोनों का अराउंड 1600 अराउंड में ही है। ओके, एंड देन आफ्टर ये जो सेलस है, रूम, ओके, जो धीरे धीरे डिराइव हुआ सेल के अंदर, किसके अंदर, सेल के अंदर। ओके, तो ये जो सेल वर्ड है उसका मीनिंग ही होता है रूम। लाइक जैसे हॉस्पिटल में गए हो तो उसमें अलग अलग वार्ड होते हैं। ओके, तो वो वार्ड के अंदर सेम स्ट्रक्चर होता है, सबके अंदर सेम बेड होता है, बेड डिज़ाइन होता है, सेम मॉनिटर लगा होता है, फिर सेम कपड़े होते हैं वहाँ पर, क्लोथिंग सेम होता है, उसका कवर सेम रहता है, सब सेम है वहाँ पर, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक रूम को सेल। एक टाइम फील करना, अगर सेल को और थोड़ा समझना है डिटेल में, जेल में जाना, कुछ 1-2 मर्डर कर दो और जेल में जाओ। जेल में जाओगे तब आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि सारे जो रूम है ना, उनका स्ट्रक्चर सेम है। एक जगह पे दरवाजे हैं सबके, एक जगह जैसे वॉशरूम है, एक जगह जैसे ही बेड उनके जो छोटे छोटे होते स्टोन से बने हुए, एक साइज़ के रूम होंगे। और अगर देखना ही है अच्छे से, तिहाड़ जेल जाना, उसके लिए कुछ बड़ा काम करना, अंडमान निकोबार, हाँ, कुछ ऐसा बड़ा कांड कर देना, वहाँ पर चले जाना और फिर वहाँ पर जाके आपको डालेंगे जेल में। तो वहाँ पर क्या, आपको पूरा ऑब्जर्वेशन आप कर पाओगे, सामने बहुत सारी जेल होगी। ओके, तो वो जेल में कैसा होता है, फॉर एग्जांपल इस तरह से यहाँ पर एंट्री है, ये एक रूम होगा, दूसरा रूम होगा, तीसरा, चौथा, यहाँ जेल, ये जेल, इधर 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 इधर, इस तरह से होती है। फिल्म के अंदर ऐसे देखी होगी, हॉलीवुड के अंदर, है ना। तो यहाँ से एंट्री करते हो और इधर से मतलब सारे जेल को जो भी है। अभी ये जेल के अंदर, सबके अंदर स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेम होता है। कैसा होता है, सेम। और इसी के कारण सेम स्ट्रक्चर वाला है, सेम ऑर्गेनाइजेशन वाला है, सेम शेप वाला है, जितने भी स्ट्रक्चर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल। इवन हॉस्टल्स जो होती है, तो हॉस्टल के अंदर सारे रूम सेम होते हैं। ओके, सारे बेड की पोजीशन सेम होती है, सारे स्टडी टेबल की पोजीशन सेम होती है, हर एक एंगल सेम होता है, हर एक अरेंजमेंट सेम होता है वहाँ पर। तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, सेल। ओके, ऐसे ही सेम हमारी प्लांट बॉडी हो या हमारी बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी या फिर प्लांट बॉडी, तो वो दोनों के अंदर हमारे छोटे छोटे जो सेल से ही पूरी बनी हुई है बॉडी। मतलब कि यहाँ पर सेल है, सेल से टिश्यू बनती है, टिश्यू से आगे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन्स के आगे ऑर्गन सिस्टम बनती है, एंड उसके बाद लास्ट में बॉडी बनती है, हमारी बॉडी। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, लाइकवाइज डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, या फिर बोले सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये सारे अलग अलग सिस्टम, ये सारे सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ओसोफेगस, माउथ, देन आफ्टर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स। ये सारे जो ऑर्गन्स है वो टिश्यूज से बने हुए हैं। एडिपोज टिश्यूज होती है, देन आफ्टर क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एडिपोज टिश्यू होती है। अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो नर्व टिश्यू होती है। अगर मैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करूँ तो उसके अंदर ब्लड टिश्यू है, लिम्फ टिश्यू है, ये अलग अलग तरह की टिश्यू होगी। और वो टिश्यू जो बनी हुई है वो सेल से बनी होगी। ओके, तो इवन हमारी बॉडी की भी जो स्किन है, ओके, तो वो स्किन भी एक तरह से टिश्यू से बनी हुई है, उसके अंदर भी छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ऐसे आप करोगे तो बहुत सारे सेल्स भी ऐसे बाहर निकल जाएंगे, मैंने लास्ट टाइम बोला था, है ना, ऐसा कुछ। तो ये भी आप देखो, इसमें वेस्ट में बहुत सारे सेल भी निकल गए आपके बॉडी के, है ना। तो वो छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं वो भी एक तरह के क्या है, माइक्रो वर्ल्ड है हमारा, इनविजिबल वर्ल्ड। ओके, तो ये प्लांट्स के अंदर भी होते हैं,
इवन ह्यूमंस के अंदर भी होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं। यहाँ तक रखें अभी तक, ओके। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में।